इधर उत्तराखंड के जोशीमठ में बनी दरारों को भरने का काम शुरू हो गया है। प्रशासन ने वहां पर रहने वाले लोगों की मदद से दरारों को भरने का काम शुरू कर दिया, जिसके लिए कुछ महिलाएं भी दरारों में मिट्टी भरकर उन्हें समतल करती नजर आईं। असल में मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि अगले कुछ दिनों में जोशीमठ में बर्फबारी हो सकती है, जिससे निपटने के लिए पहले से तैयारी शुरू कर दी गई। जोशीमठ में जो हालात है वो चिंताजनक है, लेकिन प्रशासन की टीम ने मजदूरों को लगाकर जिन जिन इलाकों में दरार पड़ी हुई है उनको भरने का काम शुरू किया हुआ है। इसके अलावा वो घर जो दरारों की वजह से रहने लायक नहीं बचे, उनमें रहने वाले लोगों को प्रशासन ने घर मुहैया कराने की तैयारी भी तेज कर दी। बताया गया कि उत्तराखंड सरकार ने सरकारी जमीन पर लोगों को अस्थायी घर बनाकर देने का काम शुरू कर दिया, जो जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। दूसरी तरफ जोशीमठ में उन दोनों होटल को गिराने का काम लगातार जारी है जिन्हें सरकार ने खतरनाक घोषित किया था। वहाँ इस काम में कई मजदूर लगे दिखाई दिए, जो बड़ी बड़ी मशीनों से खतरनाक होटल में एक छत को कटर की मदद से काटते नजर आए। वहीं इस दौरान किसी तरह का कोई हादसा न हो, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया। आपदा से निपटने के लिए टीमें यहाँ पे लगाई गई है। प्राकृतिक जो भूस्खलन यहाँ पे इस समय हो रहा है, उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर तैनात है। बताया गया कि जोशीमठ में लोगों के घरों पर पड़ी दरारों की वजह से करीब 250 परिवारों को सुरक्षित जगहें मुहैया करानी पड़ी। वहीं करीब 850 घर ऐसे हैं जिन्हें खतरनाक घोषित किया गया। उधर अफगानिस्तान में ठंड की वजह से 70 लोगों की मौत हो गई और वहां के मौसम विभाग के मुताबिक कई प्रांतों में 10 जनवरी के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई और वहां का न्यूनतम तापमान -33 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जो कि अफगानिस्तान का अब तक का सबसे कम तापमान है। पिछले 8 दिनों में पारा गिरने की वजह से 70 लोगों की मौत हो गई। यही नहीं, करीब 70,000 मवेशियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बीच उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में मरीज के परिवार वालों ने एक अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि हॉस्पिटल के स्टाफ ने मरीज से मिलने के लिए रोका था, जिसकी वजह से मरीज के परिवार वालों की अस्पताल के स्टाफ से कहासुनी हो गई। देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ गई कि उनके बीच हाथापाई शुरू हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और मामले की जाँच में जुट गई। उधर मालदीव पहुंचे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का शानदार स्वागत हुआ। मालदीव के बाद वो श्रीलंका भी जाएंगे, यानी वो बैक टू बैक उन दो देशों की यात्रा करेंगे जिन्हें चीन ने बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया और उन्हें अपने कर्ज के जाल में ऐसा फंसाया कि वो उलझते चले गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि मालदीव और श्रीलंका पर कंगाली का साया मंडराने लगा। भारत के विदेश मंत्री इसी बुरे दौर में दोनों देशों के दौरे पर निकले। 3 दिन के लिए मालदीव पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत भी हुआ और खबर है कि इस दौरे पर एस जयशंकर कई समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि मालदीव में चीन के चढ़ाने पर भारत के खिलाफ अभियान भी चलाया जा रहा है। लेकिन भारत ने फिर भी बड़ा दिल दिखाया और अपने पड़ोसी देश की ओर मदद का हाथ बढ़ाया, क्योंकि उसे मालूम है कि चीन के पंजे में फंसे उसके छोटे छोटे पड़ोसी देशों को भारत की जरूरत है, क्योंकि मालदीव में विपक्ष चीन के उकसाने पर भारत के खिलाफ बातें कर रहा है, क्योंकि चीन ने विपक्ष को मालदीव की सत्ता दिलाने का झांसा दिया और मालदीव के विपक्षी नेता पूर्व राष्ट्रपति यामीन उसकी बातों में आकर भारत के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। लेकिन भारत ने बड़ा दिल दिखाया और उसके विदेश मंत्री मालदीव दौरे पर गए और दोनों देशों के बीच रिश्ता मजबूत करने की कोशिश में जुट गए। मालदीव चीन के कर्ज के तले दबा हुआ है और भारत ने उसे करोड़ों डॉलर की मदद दी है। यही नहीं, भारत ने कोरोना काल में भी मालदीव की मदद की थी।